ये वीडियो संधि विच्छेद में कंफ्यूजन दूर करने के लिए है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो संधि तो कर देते हैं लेकिन संधि विच्छेद में उन्हें थोड़ी दिक्कत आती है कि वो क्या करें। तो उसके लिए बहुत सारी बातें हैं वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। संधि एक सामान्य टॉपिक है, मैं तो हमेशा ही कहता हूं कि संधि ही हिंदी है और ये प्रूव भी हो गया है कि संधि ही हिंदी है। तो ये देखिए आप इसमें जैसे एक शब्द आ गया, ये सी कोई शब्द है और उसके आखिर में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो उससे हमेशा ऋषि शब्द बनेगा, इसके अलावा कोई भी शब्द नहीं बनेगा। तो ये देखिए आप महर्षि, तो महर्षि में महाजोड़ ऋषि, देवर्षि में देव जोड़ ऋषि, सप्तर्षि में सप्त जोड़ ऋषि, कर्णवर्षि में कर्ण जोड़ ऋषि। और ऋषि में गुण होते हैं या अवगुण, गुण होते हैं, तो ये गुण संधि का उदाहरण है। इसके बाद में अगला देखो आप, ये देखिए आप, एक है वो है मी, मी के ऊपर रे लगा हुआ है, मी के ऊपर रे लगा हुआ है तो हमेशा ऊर्मी बनेगा, ऊर्मी मानी तरंग या लहर। तो ये देखिए आप गंगोर्मी, तो ये गंगा जोड़ ऊर्मी, गंगा की ऊर्मी, महोर्मी महाजोड़ ऊर्मी, ये दोनों ही हैं वो गुण संधि के उदाहरण हैं। ऐसे ये दोनों दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। देखिए लघु जोड़ ऊर्मी और ये है सरयू जोड़ ऊर्मी, सरयू में ये में भी ऊ की मात्रा बड़ी आएगी, ये दोनों है वो दीर्घ संधि के उदाहरण है। तो मी के ऊपर रे आ जाए तो हमेशा आपको क्या करना है, ऊर्मी करना है। नेक्स्ट देखो आप, ये देखो ऋण, णे में ऊपर अगर रे है तो इसका मतलब ऋण बनेगा। तो ये देखो महड़, महाजोड़ ऋण, उत्तम जोड़ ऋण, उत्तम ऋण, ये परस्पर विलोम भी होते हैं, विप्रिय शब्द है, विप्रिय का मतलब विलोम। ऋण जोड़ ऋण, ऋणर्ण हो जाएगा और ये देवर्ण हो जाएगा। ऋण में भी क्या होते हैं, गुण होते हैं, क्योंकि ऋण से आदमी है वो विनम्र बनता है, हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही शालीन और डिसेंट बन जाता है, इसलिए ऋण में भी गुण होता है। तो ऋण वाले शब्दों में भी गुण संधि होती है। फिर अगला देखो आप, ये देखिए आप थे के ऊपर रहे, तो ये अर्थ, यहां जहां भी किसी शब्द के अंत में थे के ऊपर रह आ गया तो इसका मतलब उससे क्या बनेगा, अर्थ बनेगा, हमेशा क्या बनेगा, अर्थ। तो ये देखिए आप सेवा जोड़ अर्थ दीर्घ संधि है, ये यण संधि है। वधु जोड़ अर्थ, वधु जोड़ अर्थ से क्या बना, वधुअर्थ बना। ऐसे ही है सरल जोड़ अर्थ से क्या बना, सरलार्थ। और ये स्व जोड़ अर्थ, ये तीनों जो उदाहरण है, सेवार्थ है, सरलार्थ है, स्वार्थ है, ये जो है वो दीर्घ संधि के उदाहरण है। और वधुअर्थ है वो इसमें यण संधि का उदाहरण है, ये यण संधि का होगा। फिर नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट में देखिए अर्थी, अर्थी में देखो आप, थी के ऊपर रह आ जाए, कहीं भी अगर किसी भी शब्द में थी के ऊपर रह आ जाए तो उससे अर्थी बनेगा। अर्थी माने इच्छुक, चाहने वाला। एक अर्थी और हो है जबकि सगला की निकला करे, ठीक है ना, टिकटी, उसको शवयात्रा के लिए जो टिकटी बनाई जाती है उसको क्या कहते हैं, अरेथी। वो उसका अर्थ क्या होता है, ये होता है, ये पूछा हुआ है सेकंड ग्रेड में। तो ये देखिए आप, अभिजोड़ अर्थी, अभ्यर्थी, इसको प्राय हम गलत भी लिखते हैं, अभ्यर्थी शब्द बोल देते हैं तो वो गलत हो जाएगा, ये यण संधि है। ऐसे देखो प्रजोड़ अर्थी, ये दीर्घ संधि है। लाभार्थी, लाभ जोड़ अर्थी, ये भी दीर्घ संधि है। और परीक्षा जोड़ अर्थी, ये भी क्या है, दीर्घ संधि है। तो ये सारे जो शब्द हैं वो आपको इसमें ध्यान में रखने हैं। अगला आप और भी देख सकते हैं, ये देखिए आप ऋतु, तो ऋतु शब्द है, इसमें देखो आप, ऋतु शब्द जहां भी दूसरे खंड के रूप में होगा वहां हमेशा गुण संधि होगी, क्योंकि ऋतु में भी अपने क्या होते हैं, गुण होते हैं। तो ये देखो आप, ग्रीष्म जोड़ ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, इसको हम प्राय ऐसे लिख देते हैं और ध्यान नहीं देते हैं। ये देखिए आप, तो ये लिखने में गलत है, ये सही नहीं है, बल्कि सही है वो कौन सा शब्द है, ये शब्द है। ऐसे ही शीत जोड़ ऋतु, शीत ऋतु। ऐसे ही वसंत जोड़ ऋतु, वसंत ऋतु। हेमंत जोड़ ऋतु, हेमंत ऋतु। तो ये सारी जो है उसमें आप देख रहे हो, तो ये संधि विच्छेद का एक शानदार तरीका है। और शब्द है वो प्राय यही आते हैं, यही शब्द आते हैं। एक शब्द है वो हमें और भी ले सकते हैं, ये देखिए आप, और है उसमें देखिए आप, ये देखो एक शब्द है वो ये आ गया, कोई भी शब्द उसके अंत में क्या है, ती है, इसका मतलब है उससे जो है ना वो क्या बनेगा, उक्ति बनेगा। शब्द वो हमेशा उक्ति बनेगा। जैसे एक शब्द है वो क्या है, सूक्ति है, सूक्ति। तो इससे हमेशा जो शब्द है ना वो सू जोड़ उक्ति,
यानी किसी भी शब्द के अंत में अगर यह स्थिति बनती है तो उक्ति है। तो मेरा कहने का मतलब है संधि को हमेशा उल्टा करें, यानी बाद वाला खंड है वो पहले करें। जैसे दूसरा आपने ले लिया अन्योक्ति, तो अन्योक्ति जो शब्द है उसमें क्या होगा, अन्य जोड़ उक्ति, ये है वो क्या होगा, अन्य जोड़ उक्ति होगा, ये अन्योक्ति है। ऐसे ही लोकोक्ति है, तो लोकोक्ति में हम क्या करेंगे, लोक जोड़ उक्ति, लोक जोड़ उक्ति से क्या बनेगा, लोकोक्ति, ये लोकोक्ति। लोकोक्ति में गुण संधि है, लोकोक्ति, अन्योक्ति, वक्रोक्ति, ये देखो आप वक्रोक्ति शब्द है, तो वक्र जोड़ उक्ति ये भी गुण संधि है। इसमें सूक्ति शब्द है, ये सूक्ति जो है वो दीर्घ संधि है, बाकी क्या हुए, गुण संधि। तो इस तरह की अगर आपको व्याकरण से संबंधित कोई भी बातें सीखनी है तो आप जीएस हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और इस पर इसके आप विजिट करें। उसमें बहुत सारे वीडियोज हैं वो आपको ऐसे मिलेंगे जो परीक्षा से संबंधित हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, चतुर्थ श्रेणी, इसके अलावा पटवार है, वीडियो है, जो भी भर्तियां हैं, यानी इवन आरएस तक के वीडियो इसमें आपको मिलेंगे। और जीएस हिंदी क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें बहुत सारे फ्री डेमो वीडियोज हैं, तो आप फ्री भी जो है ना वो इसमें सीख सकते हैं। तो ये संधि करने का एक शानदार तरीका है, एक कारगर तरीका है, परीक्षा में एक दमदार तरीका है, इससे हमें ये प्रश्न कर सकते हैं। और संधि का प्रश्न अगर हम हिंदी में नहीं कर सकते तो वहां हमारी सिलेक्शन की संभावनाएं वो क्षीण हो जाती हैं, क्योंकि मेरा एक ही डायलॉग है और वो क्या है, संधि ही हिंदी है, लेकिन उसको पढ़ना है वो तरीके से। और तरीके से पढ़ने के लिए आप जीएस हिंदी क्लासेज में व्याकरण वाला कोर्स भी ले सकते हैं अगर आप विधिवत रूप से घर पर पढ़ना चाहते हैं तो। और अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहें तो आधार क्लासेज ज्वाइन कर सकते हैं। झुंझुनू में अभी नए बैचेज हैं वो शुरू हो रहे हैं, सेकंड ग्रेड के भी शुरू हो रहे हैं और थर्ड ग्रेड के बैच हैं वो भी शुरू है, तो आप आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। और आधार क्लासेज में आप 3-4 दिन है वो डेमो, फ्री डेमो क्लासेज हैं वो भी ले सकते हैं, जिसमें टेस्ट वगैरह सब चीजें हैं वो शामिल हैं। तो आप आएं और विजिट करें और इसके बारे में पूछें। तो ये संधि के बारे में सब कुछ था, और संधि के बिना हम हिंदी में ज्यादा अच्छा नहीं कर पाएंगे, ये बिल्कुल सत्य है। इसलिए मैं एक बार फिर कहता हूं कि संधि ही हिंदी है। थैंक यू वेरी मच।